अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। तो गाइज़, ये फ्रंट और बैक इसकी स्लीव इसको कैसे फ़ाइनल करना है इसकी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो इस डिज़ाइन का रह गया है दुपट्टा। तो चलिए दुपट्टे की तरफ चलते हैं और दुपट्टा बनाते हैं। सबसे पहले मैं न्यू फाइल लूँगा। दुपट्टे का साइज़ मैं जो रखता हूँ वो 39 बाय 96 इंचज़ रखता हूँ। वजह अगर आप जानना चाहें तो 39 इंचज़ विथ होती है, क्योंकि 40 इंचज़ का कपड़े की विथ होती है, पन्ना जिसे कहते हैं उर्दू में। और लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या जो लेंथ आपको रिक्वायर्ड हो या आपसे जो मांगी जाए। तो चले मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ इंचज़ में। यहाँ 39 और यहाँ इसको मैं करूँगा 96। इसको मैंने ओके करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ सेंटर के लिए गाइड लेनी है, तो मैं यहाँ जाऊँगा विंडो के अंदर, सॉरी व्यू के अंदर जाके यहाँ न्यू गाइड लूँगा। 39 इंचज़ था तो हमने उसका हाफ लेना है, 19.5। 19.5 मैंने यहाँ लिखा, ओके कर दिया तो सेंटर में गाइडलाइन आ गई। अब हमें यहाँ गाइडलाइन चाहिए इस सेंटर पे पॉइंट के लिए। तो मैं दोबारा जाऊँगा व्यू में जाने के बाद मैं न्यू गाइड लूँगा और 96 का हाफ होगा 48 इंचज़। इसको हॉरिजेंटल मैंने क्लिक कर दिया और मैंने ओके कर दिया, तो ये गाइड्स हमारे पास आ गई। चलिए अब चलते हैं फ्रंट बैक की तरफ। तो ये है फ्रंट बैक। दुपट्टे के पल्लू में आप अक्सर देखते हैं कि यहाँ नीचे के पार्ट में चारों तरफ एक बॉर्डर चल रहा होता है, अक्सर ज़्यादातर। तो हमारे पास ऐसा कुछ बॉर्डर नहीं है, तो हमें करना है कुछ और। इसके लिए हम ये लाइन ले लेते हैं, ये पट्टी गले के पार्ट से। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। राइट क्लिक करके मैंने इसको रोटेट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा इस तरह का। अगर आपके पास दुपट्टा वगैरह होता है, अगर आप बाहर से कोई बॉर्डर लेकर नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप जैसे मैं करूँगा वैसे कर सकते हैं, या इससे बेटर आइडिया ढूंढ सकते हैं। तो चलिए तकरीबन 2 इंच का मैंने यहाँ फासला दिया है और ये मैंने पट्टी रखी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँगा आगे, मर्ज कर दूँगा, कंट्रोल ई से मर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा इस सॉरी इसके उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा और शिफ्ट के साथ इस तरफ क्लिक करूँगा 45 का एंगल लेने के लिए, ठीक है। कंट्रोल इंटर करने के बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद मैं इसकी कॉपी लूँगा, आल्ट का बटन प्रेस करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करके इसको मैंने रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। अब मैंने इसको करना है फ्लिप हॉरिजेंटल। ये मैंने फ्लिप कर दिया और अब मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक आके बैठा है इसके ऊपर। तो चलिए अब इसको करेंगे हम ये कि पहले इसको यहाँ रखते हैं, फिर हम इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर करते जाएंगे अंदाजे से, जितना हमें लगे कि हाँ ठीक है। तो मुझे यूँ ठीक लग रहा है, 2.25 इंच के करीब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। तो इसको करेंगे ये कि कॉपी कर दिया इधर। वीडियो आपने कोशिश करना है कि पूरी देखें ताकि आपको साथ साथ मालूमात मिलती रहें। तो यहाँ मैंने रख दिया इसको। इसके बाद हम इसको करेंगे फ्लिप करने के लिए यहाँ मैंने सिलेक्शन ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करके कंट्रोल टी किया। लॉक करने के बाद मैंने इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया, कंट्रोल ई प्रेस करके मैंने लेयर्स को मर्ज कर दिया। हम एक काम ये करते हैं कि हम इस दुपट्टे को हाफ बना लेते हैं, एक तरफ का पल्लू, फिर हम इसको एंड में फ्लिप करके अपना फाइनल व्यू देख लेंगे। तो चलिए ये मैंने यहाँ इस गाइडलाइन तक हमारा हाफ दुपट्टा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से ये लाइट वाला कलर लेंगे, पिक करेंगे। लाइट कलर हमने पिक कर लिया। अब यहाँ हम बैकग्राउंड को अनलॉक करके यहाँ कलर फिल कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो लाइंस आ रही हैं उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये लाइंस को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करना है, फ्रंट की लाइंस को सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्शन ली, कंट्रोल सी। यहाँ हम दुपट्टे में आए, यहाँ हमने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। तो चलें इसको अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद हम थोड़ा सा इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं और हमने लाइन को फैला देना है राइट साइज़ पे पूरे दुपट्टे में। तो चलें मैंने यहाँ कॉपी करके इसको
आगे बढ़ा दिया। अब मैं ऊपर की तरफ इसी तरह से कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर हम फ्रंट बैक में से कोई पार्ट लेके आएंगे। जैसे कि हम ये वाला पार्ट सेंटर वाला लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ आके हमने कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी और पेस्ट। इसके बाद हम इसको यहाँ ज़रा नीचे शिफ्ट किया और नीचे बस यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसकी कॉपी लेके हमने आगे बढ़ाना है, ठीक। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने यही करना है। इसको हमने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद हम करेंगे ये कि फ्रंट और बैक से हमने सारे कलर्स तकरीबन देने होंगे, तो हम ये वाला कलर देने के लिए इस कलर को वहाँ पर दे देंगे, फिल कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ एक और लेयर लेता हूँ। लेयर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर कलर फिल करूँगा, कौन सा, जो दामन में है, नीचे वाले पार्ट में है, फ्रंट और बैक में। आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके मैंने कलर फिल कर लिया। कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ क्लिक किया, यहाँ आई ड्रॉपर से क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सेम फाइल पे आके दुपट्टे की फाइल पे आके आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया और ये कलर यहाँ आ गया। अब हमारा रहता है ये सेंटर वाला पार्ट, तो हमने पेंसिल टूल लेना है और इसको हमने ब्रश साइज़ ज़रा बड़े साइज़ का लेके इसको कलर फिल करना है। आपने जब भी कलर फिल करना है तो एहतियातन एक एक चीज़ को देख के करना है। ये दुपट्टा बिल्कुल फ़ाइनल नहीं है, ना ये प्रिंट पे जाएगा फ़ौरन के। ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल से फिल करके दिखाऊँ, ये बात तो ज़रूर आप समझ गए होंगे। तो फिनिशिंग का हमेशा ख़ास ख्याल रखना है, कलर एक्स्ट्रा बाहर ना जा रहा हो, अंदर की साइड पे कलर गायब ना हो रहा है, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ पार्ट रह ना रहा हो, ठीक है। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हम जाएंगे फ्रंट पे, तो हम ये वाला पार्ट ले लेंगे। इसको सिलेक्ट किया मैंने, लेयर को सिलेक्शन लेके कंट्रोल सी, यहाँ आकर कंट्रोल वी। तो मैं ये वाइट वाला पार्ट पहले डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। कंटीजियस को बंद किया ताकि सारे वाइट की सिलेक्शन अगर हो रही है आसानी से तो हो जाए। यहाँ मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर भी सिलेक्ट हुआ है वाइट, लेकिन मकसद हमारा फ़िलहाल दुपट्टे को स्टाइल देना है, ना कि फिनिशिंग को देखना। तो चलिए मैंने ये नीचे का पार्ट यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ रख दिया इसको, इसकी कॉपी लेके मैंने आगे बढ़ा दिया और कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर दिया। अब ये काफ़ी ऊपर लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये वाले पार्ट को ज़रा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दुपट्टा है, दुपट्टे में तो इतना होता है, बड़े बड़े फिगर्स यूज़ किए जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि दुपट्टे के पल्लू में एक बड़ा सा फ्लावर यूज़ किया जाता है, 20 इंच 25 इंच का, अच्छी रेजोल्यूशन हो अगर तो चलिए इसके बाद का स्टेप है हमारा कि हम क्या करेंगे। हम बैक में से कुछ लेते हैं, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी। कंट्रोल टैब से आपने डिज़ाइंस को चेंज करना है। दूसरे डिज़ाइन अगर बैकग्राउंड में आपका खुला हुआ है तो कंट्रोल टैब प्रेस करना है। आपने मालूम होगा आपको, लेकिन नहीं मालूम अगर किसी को तो मैंने बता दिया, थैंक्स मी लेटर। तो चलिए ये हो गया। यहाँ इस पार्ट को हमने रख दिया यहाँ पर। अब हम करेंगे कुछ यूँ के इसकी साइड्स पर कुछ रखेंगे। तो हम इसके लिए हम ये वाला मोटिफ ले लेते हैं। इसकी मैंने सिलेक्शन ली कंट्रोल सी से, यहाँ कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, इसके ज़रा सा करीब करके। सेम इसी तरह से मैं इसको रिफ़्लेक्ट करके यहाँ पर लेके जाऊँगा। यहाँ ले जाने के बाद मैंने एक अंदाजे से फासला दे दिया। कंट्रोल ई करके दोनों को मर्ज करने के बाद कंट्रोल टी किया मैंने, और ये वाला पॉइंट है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इससे मैंने इसको गाइडलाइन के बिल्कुल सेंटर में कर दिया। तो दोनों तरफ से स्पेसिंग आ गई बराबर इसकी। इसको ज़रा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ डंडी काफ़ी ज़्यादा शो हो रही थी इसकी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फ्लावर ले लेते हैं। ये फ्लावर लेंगे हम, कंट्रोल सी, यहाँ आके कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ इस लेयर को हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर की साइड चाहिए। तो यहाँ मैंने फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। फ्लिप हॉरिजेंटल करने के बाद अब हम इसको शिफ्ट करेंगे थोड़ा नीचे। तो चलिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगा, उम्मीद है आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंक्रीज़ करने से साइज़। तो चलिए ये सिलेक्शन कॉपी, ये बॉक्स बनाने का मकसद ये था कि मैं इसको इस साइड पर दूसरी साइड पर फ्लिप करूं और ये सेम एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाए। आल्ट शिफ्ट से क्लिक करके ड्रैग किया, कंट्रोल टी प्रेस करके फ्लिप हॉरिजेंटल, और उसके बाद इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा रख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये लेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे और इस पार्ट को लेते हैं। उसके अलावा तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे कि जिसको यूज़ किया जाए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, रोटेट 180, इंटर, क्लिक, ड्रैग। इसके बाद जो है सिलेक्ट करेंगे हम इसको, फिर कंट्रोल टी करके इसको ज़रा हम रिफ्लेक्ट कर देंगे ताकि इसका साइज़ दूसरी तरफ आ जाए। थोड़ा साइज़ इसका मैं बड़ा करना चाहूँगा तो मैंने ये साइज़ को बढ़ा दिया, और उसके बाद मैं इस लेयर को नीचे लेके जाऊँगा क्योंकि हमें ये नीचे की तरफ चाहिए है। और सेम हम वही अमल दोहराएंगे कि हम इसको यहाँ से कलर फिल करेंगे आल्ट बैक स्पेस के साथ, ठीक है। आल्ट शिफ्ट से मूव किया, फ्लिप किया, क्लिक करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करके मैंने यहाँ रख दिया। डिपेंड करता है आपके फ़ोटोशॉप के वर्जन पे कि बिल्कुल सीध में सेम पोजीशन में शिफ्ट करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए ये हुआ हमारा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे शिफ्ट कर देंगे, इतना करने के बाद अब हम एक और काम ये करते हैं कि देखिए हमने कलर्स दे दिए, ये वाला कलर दे दिया, ये वाला कलर दे दिया, ये फ्लावर दे दिया, ये दे दिया, यहाँ के पार्ट में से हमने ये दे दिया और ये भी दे दिया, ये वाला पार्ट भी आ गया दुपट्टे में। अब जो रह गया है दुपट्टे में पार्ट वो है ये ब्लैक कलर, जो कि हमने अब तक दुपट्टे में यूज़ नहीं किया, तो हम इसको अब दुपट्टे में ब्लैक कलर देंगे। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, लेयर ज़ीरो सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ सिलेक्शन ले रहा हूँ, सिलेक्शन ली मैंने, इस पार्ट को मैंने करना है ब्लैक, तो मैंने क्लिक किया यहाँ ब्लैक में, किया एंटर किया, आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो ये ब्लैक हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे ये कि ज़ाहिर सी बात है हमने ब्लैक किया है तो ये लाइंस को हमने ग्रे करना है। मैंने सेम शेड लेना है यहाँ से ग्रे का, क्लिक किया कलर पिकर से यहाँ और इधर आ गया वापस, ये कलर हमारे पास ग्रे आ गया। अब W का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ कंटीजियस ऑफ होना चाहिए अगर आप सब सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जहाँ जहाँ जो पार्ट आ रहा है वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कंटीजियस के ऑप्शन को आपने चेक को हटा के रखना है। आल्ट का बटन प्रेस करके मैं यहाँ क्लिक करूँगा और आल्ट बैक स्पेस कर दूँगा तो ये यहाँ पर ग्रे कलर अप्लाई हो जाएगा। चले इतना हो गया। अब ये मुझे यहाँ मुनासिब नहीं लग रहा तो क्यों ना इसके कलर को चेंज कर लिया जाए, और मैं चाहूँगा कि इसको मैं ब्लैक करूँ, सॉरी वाइट करूँ, क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट कलर बड़ा सूट करता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके मुकाबले में जो पहले कलर हमने रखा हुआ था। दुपट्टा हमारा हुआ यहाँ तक, नीचे का पल्लू बेहतर लग रहा है जबकि ऊपर का पार्ट ही काफ़ी खाली खाली लग रहा है। तो हम अब करेंगे कुछ यूँ, करेंगे कुछ ऐसे कि हम ये पार्ट ले लेंगे गले से, ठीक है। सिलेक्ट किया, मूव करके चेक कर लिया कि हाँ यही सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, दुपट्टे में आपने सेल्फ का कोई फिगर हो या इस तरह का मोटिफ हो या फ्लावर हो तो फ्रंट और बैक के मुकाबले में आप उसका साइज़ ज़रा बड़ा रखा करें। तो ये देखिए ये प्रिंट साइज़ पे ये आ रहा है तो इसका साइज़ मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक बढ़ाता जाऊंगा और मुझे ये साइज़ कुछ मुनासिब लग रहा है तो ये प्रिंट साइज़ पे ये आ रहा है और ऑल ओवर भी काफ़ी मुनासिब है। थोड़ा सा मज़ीद इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये मैंने इसको मज़ीद बड़ा कर लिया। अब हम करेंगे कि इसको रिपीट लगाएंगे इसकी, कि मैंने आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऊपर ले गया, कंट्रोल ई प्रेस किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ शिफ्ट करने के बाद अब मैं करूँगा इसको आगे कॉपी करूँगा, कंट्रोल जे और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद
मैं यहाँ क्लिक करूँगा, क्लिक करके इसको शिफ्ट करूँगा। आपने ख्याल रखना है रिपीट लगाते हुए, आपने वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी और आपको पता भी होगा कि कैसे पैटर्न बनाया जाता है, उस हिसाब से आपने रिपीट लगानी है। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और टी का बटन, जिससे ये रिपीट आगे बढ़ती जा रही है और यहाँ तक हमने बढ़ा दिया और थोड़ा मज़ीद। तो साइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ज़रा बड़ा कर दिया, तो इसको मैं कुछ छोटा कर लूँगा। उसके लिए कंट्रोल टी प्रेस किया, साइज़ को मैं यहाँ तक ले आया और इंटर किया। इंटर करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ सेंटर कर दिया। ठीक है, सॉरी, सेंटर करना यहाँ नहीं था, सेंटर करना था हमने ऊपर इस पार्ट पे। ये बिल्कुल सेंटर है दुपट्टे का, तो हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेने के बाद अब हमने करना ये है कि ये देखिए बाहर जा रहा है, जबकि यहाँ हमारी रिपीट पूरी नहीं आ रही। तो हम पहले इसको इधर शिफ्ट करके कॉपी करके इस पर बिठा देते हैं। उसके बाद हम करेंगे ये कि यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, इसकी हमें क़तई ज़रूरत नहीं है, जबकि इस तरफ से भी हम इसको डिलीट किए देते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे इस लेयर को, कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी लेंगे। देखेंगे लेयर 11 है, कंट्रोल जे प्रेस किया, इसकी कॉपी आ गई। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे जहां हमें लगे कि रिपीट ठीक आ रही है, जब बल्कि हमें ख़ास तौर पर रिपीट का ख्याल रखना ही होगा। ये तो मैं पैटर्न बना रहे हैं, इस वजह से हम इतनी सारी चीज़ों का अगर ख़याल रखेंगे तो आपको पता है वक्त काफ़ी हो जाएगा। आप वैसे भी मेरी वीडियोस को इतना स्किप कर करके देखते हैं, तो फिर सोचिए क्या होगा। तो चले हम इसको किए देते हैं मर्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा मर्ज और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारे पास कुछ ऐड करने के लिए है और ना कुछ गुंजाइश बची है। चाहते हम तो बाहर से कुछ फिगर ऐड कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको दुपट्टे को डबल करके दिखाता हूँ फुल साइज़ में ला कर के ये दुपट्टा कैसा लग रहा है। ये हमने सेल्फ का फिगर दिया, यहाँ बॉर्डर नहीं था तो इसलिए सेल्फ का फिगर दे दिया। यह तकरीबन 2 सवा 2 इंच का यहाँ पर फासला है। तो चलिए इसको हम करते ये हैं कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फ्लैटन इमेज करेंगे। हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी, जैसे कि मैंने ये पैटर्न बनाया, ये तो आपको बताना था सिर्फ कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, मर्ज करेंगे, तो आपने फ़ाइल की पहले कॉपी ले लेनी है। ऐसे ना हो कि अब पछतावे कि क्या हवा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये डिलीट कर दिया। ओके, अच्छा, हमने दुपट्टे का साइज़ अगर आपको याद हो तो 96 इंचज़ रखा था, अगर आपने शुरू से मेरी वीडियो देखी हो तो 96 कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ क्लिक करके इसको लॉक किया, इंटर किया। ठीक है, ये लॉक हो गया था फ्लैटन इमेज की वजह से, इसको मैंने डबल क्लिक करके अनलॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने सिलेक्शन ले ली इस वाले पार्ट की, कंटीजियस को मैं अब चेक लगा देता हूँ क्योंकि ये वाइट वाला पार्ट भी सिलेक्ट कर रहा है। अब मैं आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको ऊपर लेके गया और मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और रोटेट 180 कर दिया और इंटर कर दिया। तो ये जनाब हमारा दुपट्टा हुआ है, आपको बेहतर लुक नज़र आ सके। तो मैं यहाँ इसको रोटेट करने लगा हूँ, कुछ वक्त इंतज़ार कर लीजिएगा। तो चलिए ये तकरीबन हमारा दुपट्टा रोटेट हो चुका है। टैब्स बंद करूँगा, गाइडलाइंस हटाऊँगा और इसका साइज़ मैं आपको दिखाऊँगा जूम करके। ये है हमारा दुपट्टा। फ्रंट बैक स्लीव की वीडियोस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।